SBI योनो ऐप एक ऐसा ऐप जिसके थ्रू आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे वो योनो के थ्रू आप ATM में जाकर पैसे निकालना हो, चाहे योनो के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करना हो, खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र करना हो, चाहे ऑनलाइन आप अगर चाहे तो RTGS या फिर NEFT करना हो, इन सभी का फ़ायदा आप योनो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। योनो ऐप में कुछ और भी सर्विसेज है जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इन सर्विसेज के बारे में जानते नहीं हैं या फिर इन सर्विसेज को ठीक तरह से ना जानने की वजह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज मैं ऐसी 5 स्पेशल सर्विसेज जो योनो के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है योनो ऐप को। योनो ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर में जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है योनो ऐप। यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने पर हमें यहाँ पर अपनी एमपिन डाल देनी है। तो फटाफट मैं अपनी एमपिन यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी एमपिन डाल दी है और योनो ऐप ओपन हो रहा है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें अकाउंट्स, योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, कार्ड, इंश्योरेंस, ये सभी कुछ यहाँ पर हम अवेल कर सकते हैं सर्विसेज। लेकिन यहाँ मैं आपको ऐसी 5 सर्विसेज बताने वाला हूँ जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता है। तो यहाँ पर ये जो 3 डॉट है राइट हैंड साइड पे, उसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखिए जो सेकेंड लास्ट है नीचे से, वहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट दिया हुआ है। तो सर्विस रिक्वेस्ट में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जाना है अकाउंट्स वाली सेक्शन पर। अकाउंट वाली सेक्शन पर जाकर यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो मिल जाती है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। जैसे SMS अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, अकाउंट टाइम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सर्विस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है चेंज होम ब्रांच। मतलब अगर आप अपनी जो अकाउंट है वो अपनी जो करेंट ब्रांच है वहाँ से किसी दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ब्रांच विजिट किए बिना ही आप कर सकते हैं थ्रू योनो ऐप। तो चेंज होम ब्रांच में यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी जो अकाउंट डिटेल है वो देनी है। मतलब कौन सी अकाउंट हमें ट्रांसफ़र करनी है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर आएगा हमें अपनी जो होम ब्रांच है, जो चेंजिंग होम ब्रांच है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है बाय GPS। ये हम बाय GPS भी कर सकते हैं या फिर अपनी लोकेशन डालकर भी कर सकते हैं। तो चलिए ब्रांच लोकेशन और ब्रांच कोड डालकर ही कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रांच लोकेशन में हम स्टेट सिटी देकर ब्रांच को हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ब्रांच कोड पता है, मतलब जिस ब्रांच में हमें ट्रांसफ़र करना है उसे पता है, तो यहाँ पर ब्रांच कोड दे देंगे। फिर यहाँ पर अपनी जो ब्रांच कोड है वो यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रांच कोड डाल दिया है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट डाल देते हैं और डालने के बाद ये जो मैंने ब्रांच कोड दिया है उसकी जो ब्रांच नेम है वो यहाँ पर शो करेगी। नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर रिव्यू आ जाएगी। मतलब मेरी जो अकाउंट नंबर है उसे हम करेंट ब्रांच, मतलब मेरी जो करंट ब्रांच है 300 वहाँ से हम हिजूगुड़ी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिव्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लिक करना है और उसके बाद एक OTP आएगी हमारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। और उस OTP, देखिए OTP आ गई है ऊपर में, और इस OTP को अगर हम डाल देंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और हमारी जो ब्रांच है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब मेरी होम ब्रांच ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम तिनसुकिया टू हिजूगुड़ी। दूसरी जिस सर्विस की मैं बातें कर रहा हूँ वो है ATM कार्ड को मैनेज करना। यहाँ पर फिर से हम राइट जो डॉट है उसे क्लिक करेंगे, फिर सर्विस रिक्वेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर ATM डेबिट कार्ड ब्लॉक, इसके हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमें अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग की प्रोफाइल पासवर्ड है वो डालनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल दी है। अब इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। जो पहला ऑप्शन है वो ब्लॉक कार्ड है, मतलब कार्ड को हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, मैनेज कार्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेज कार्ड वाली ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। तो मैनेज कार्ड वाली ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, जिस अकाउंट नंबर के कार्ड को हमें मैनेज करना है। तो सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर सिलेक्ट कार्ड, तो इस अकाउंट के साथ ये वाली कार्ड हमारी लिंक्ड है, तो इसे भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो मैनेज यूजेज है इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर
आप अपनी जो एटीएम कार्ड है उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए। जैसे कि एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए अभी ऑन है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसे ऑफ कर सकता हूँ, फिर हमारी एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। पोस्ट ट्रांजैक्शन के लिए भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इंटरनेशनल यूजेस के लिए भी हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एनएफसी सर्विसेज के लिए भी इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है या फिर आपकी जो एटीएम कार्ड है वो गुम हो गई है, तो यूनो ऐप के जरिए ही आप अपनी एटीएम कार्ड की सभी सर्विसेज को ऑफ कर दीजिए, तो एटीएम कार्ड से कोई भी फ्रॉड आपके जो अकाउंट है उसके अगेंस्ट में नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम मैनेज लिमिट भी कर सकते हैं, मतलब जो करंट लिमिट है कितने पैसे एक दिन के लिए हम पैसे निकाल सकते हैं उसे भी यहाँ पर हम लिमिट सेट कर चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपये मेरी कार्ड की है, अगर मैं चाहूँ तो इसे घटा सकता हूँ, तो मतलब उस अमाउंट से ऊपर पैसे नहीं निकाले जा सकते एक दिन में। और पोस्ट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए भी हम लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने एटीएम कार्ड को घर बैठे बैठे ही थ्रू यूनो ऐप मैनेज कर सकते हैं। जो तीसरी सर्विस है वो है पीपीएफ लोन और विड्रॉल अमाउंट को जानना। तो फिर से हमें सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है। सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर यहाँ पर टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट वाली ऑप्शन को क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आप देख सकते हैं पीपीएफ लोन एंड विड्रॉल एलिजिबिलिटी। तो इसे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मेरी जो पीपीएफ की पूरी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, मतलब मेरी पीपीएफ अकाउंट में कितने रुपये जमा है। विड्रॉल एलिजिबिलिटी कितनी है यहाँ पर मेरी नहीं दिखा रही है, मतलब मेरी विड्रॉल कैपेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। लोन एलिजिबिलिटी 6,989 रुपीज़, मतलब मैं अगर चाहूँ तो 6,989 रुपीज़ की लोन ले सकता हूँ अपनी पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में। मेरी ब्रांच है और यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा अगर आपकी पीपीएफ अकाउंट है तो आप कितने पैसे अगर इमरजेंसी पे ज़रूरत है तो निकाल सकते हैं या फिर लोन के तौर पर भी ले सकते हैं। चौथी सर्विस है फॉर्म 15G और 15H को सबमिट करना। 15G और 15H है टीडीएस डिडक्शन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर फिर से हमें सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है और यहाँ पर हमें फिर से टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट वाली ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पांचवी ऑप्शन है वो है फॉर्म 15G और 15H सबमिशन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो मेरी CIF नंबर है, कस्टमर नंबर है, वो यहाँ पर शो करेगी। फिर हमें सिलेक्ट करना है ब्रांच। तो मैंने अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मेरी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। मेरी पेन डिटेल भी आ जाएगी, मैं किस साल के लिए 15H 15G सबमिट कर रहा हूँ वो भी आ जाएगी। और यहाँ पर फिर मुझे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 15G यहाँ पर आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र 60 साल से नीचे है तो फॉर्म 15G मेरे लिए है। अगर 60 साल से ऊपर होगी तो फॉर्म 15H यहाँ पर आ जाएगी। तो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर मेरी शो कर रही है। फिर मुझे नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे सिलेक्ट कर लेना है कौन सी ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है। वेदर एक्सेस टू टैक्स अंडर इनकम 1961 येस। यहाँ पर सब में असेसमेंट ईयर मुझे सिलेक्ट कर लेना है। तो असेसमेंट ईयर हमेशा ही 1 साल पहले होती है। तो 2023 एस्टिमेटेड टोटल इनकम को मुझे यहाँ पर दे देना है, मतलब मेरी टोटल इनकम कितनी होगी मेरी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट को लेकर, या फिर मेरी अगर पेंशन है तो पेंशन अमाउंट, सभी को जोड़कर यहाँ पर मेरी एस्टिमेटेड इनकम को यहाँ पर मुझे दे देना है। फिर मुझे नेक्स्ट क्लिक करके एक OTP आएगी और OTP को डालने के बाद मेरी जो फॉर्म 15G है या फिर फॉर्म 15H है वो सबमिट हो जाएगी। और जो पांचवी सर्विस है वो है चेकबुक को स्टॉप करना। अगर हमारी चेकबुक गुम हो जाती है तो हमें ब्रांच में विजिट किए बिना ही हम अपने चेकबुक को थ्रू यूनो ऐप स्टॉप कर सकते हैं। कैसे, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर फिर से हमें सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है। सर्विस रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पर चेक वाली ऑप्शन है उसे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से 3 नंबर वाली जो ऑप्शन है वो है स्टॉप चेक। तो स्टॉप चेक वाली ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरी जो अकाउंट है, जिस अकाउंट के अगेंस्ट में चेक मैंने डी रखी है वो मुझे क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। से मेरी इस अकाउंट की चेकबुक को मुझे स्टॉप करना है। तो चेक क्या टाइप है, नॉर्मल है या मल्टीसिटी है, तो मल्टीसिटी चेक ही होती है। फिर मुझे अपनी जो चेक नंबर है, जिस चेक नंबर को मुझे स्टॉप करना है वो यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर मुझे रीज़न दे देना है। रीज़न क्यों, अगर स्टोलन हो गई है तो स्टोलन है, लॉस्ट इन पोस्ट, जो भी रीज़न है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके दे दीजिएगा। और दे देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जाने के बाद एक OTP आएगी और OTP को डाल देने के बाद आपकी जो चेक पेज है वो स्टॉप हो जाएगी। ये सिंगल चेक के लिए है। फिर अगर मल्टीपल चेक, पकड़ लीजिए मेरी 2 या 3 चेक कंटिन्यूसली मुझे स्टॉप कर देने हैं, तो मल्टीपल चेक में जाएंगे।
फिर से यहाँ पर अपनी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल है, फ्रॉम चेक नंबर टू चेक नंबर से चेक नंबर 1 से लेकर चेक नंबर 10 तक मुझे स्टॉप करना है। तो चेक नंबर 1 यहाँ देंगे और लास्ट जो चेक नंबर है जो पूरी की पूरी लाइन पे है उसकी लास्ट नंबर को यहाँ पर दे देंगे। फिर स्टॉप रीजन देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डालकर OTP डालकर हम अपनी चेक को स्टॉप कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही। तो ये है वो ऐसी 5 स्पेशल सर्विसेज जो आप सिर्फ और सिर्फ यूनो ऐप का इस्तेमाल करके ही अवेल कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।